आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह, मेरे वेब 563 चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया था, वेब सीरीज़ बनाया था लॉगिन सिस्टम के लिए, और आप लोगों ने काफ़ी उसको देखा और पसंद किया, और आप लोगों ने चैनल्स को भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया और कमेंट करके बताया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में हमें कहा कि सर बूटस्ट्रैप के लिए एक वेब सीरीज़ बना दीजिए, PHP के लिए बना दीजिए। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना सीरीज़ अच्छे से बनाई जाए एक एक करके। तो हम लोग हर पॉइंट्स, हर टॉपिक के लिए एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, अलग अलग सीरीज बनाएंगे, लाइक HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एक्सेट्रा। तो हम लोग आज से HTML का वीडियो स्टार्ट करेंगे, ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब अगर अभी तक वेब 563 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, इससे हम लोगों को उत्साहवर्धन होता है थोड़ा सा, और हम लोग और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि हाँ, वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आप यहाँ से देखिए और पढ़िए। शेयर करने से फ्रेंड्स होगा ये कि सच्चाई है कि शेयर करेंगे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा, लेकिन शेयर करने से ये होता है कि आपकी भी एक इमेज बनती है आपके फ्रेंड्स के बीच में कि नहीं भाई, ये हैं जो कि अच्छे कंटेंट और अच्छे टॉपिक शेयर करते हैं, इसलिए आप शेयर भी करें। तो अब दोस्तों, हम लोग बिना टाइम लॉस किए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम लोग HTML के लिए ये बना रहे हैं प्लेलिस्ट। तो HTML के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे हम आप लोगों से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, वेब से वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पार्ट में आता है। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कई तरीके के होते हैं, कई उसके टाइप टाइप होते हैं। तो मोस्टली 3 टाइप होते हैं, मोस्टली के 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो होता है वो होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो इसके आगे आप डेवलपमेंट लगा सकते हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ये 3 टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं इनके। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो पार्ट सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जैसे हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होता है, मैक होता है, लिनक्स होता है, एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 तरीके के होते हैं, कंसोल डेवलपमेंट होता है और एक वेब डेवलपमेंट होता है। कंसोल डेवलपमेंट उनको कहते हैं जो हम लोग सिस्टम पर अपने इंस्टॉल करते हैं और कंसोल स्क्रीन पर रन करता है। जैसे MS DOS होता है, CMD प्रॉम्प्ट उस पर रन करता है, वो कंसोल स्क्रीन होता है, उस पर हम लोग रन करते हैं। वेब डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, वेब एप्लीकेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पे रन करता है, मतलब कि वेब ब्राउजर पे रन करता है। वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो ऐसे वो केवल वेब ब्राउजर पे ही रन करेगा और कहीं नहीं रन करेगा। और वो होस्टेड जो होता है, वो इसका जो इंस्टॉलेशन अगर कर सकते हैं आप, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW पे, इंटरनेट पे। तो वेब एप्लीकेशंस का अगर डिफिनेशन देखें तो ये होता है कि रन ऑन द वेब ब्राउजर एंड होस्टेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर छोटे से शॉर्टकट में देखें, ज़्यादा लंबा लिखने पर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर वेब एप्लीकेशन को देखते हैं, वेब एप्लीकेशन को, तो इसका एक छोटा स्टेप होता है कि रन ऑन द वेब ब्राउजर एंड होस्टेड ऑन द www
www वर्ल्ड वाइड वेब पे रन करता है। वेब एप्लीकेशन आपके वेब ब्राउजर पे ही रन करेगा और वर्ल्ड वाइड वेब पे होस्टेड रहता है। अब वेब एप्लीकेशन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेब डिजाइनिंग और एक होता है वेब डेवलपमेंट। वेब डिजाइनिंग स्टैटिक होता है जो कि रन करता है आपके वेब ब्राउजर पे, जो फ्रंट एंड दिखाई देता है हमें। जैसे ही कोई वेबसाइट डालते हैं गूगल पे और रन करेंगे वो फ्रंट एंड, जैसे हम आपको एग्जांपल करके बताएंगे, कोई भी वेबसाइट जैसे ही हम यूआरएल उनका लिखेंगे वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम पे रन कर जाएंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा बुद्धा ब्रेन इन्फोटेक, अब ये जो ओपन हुआ है ये फ्रंट एंड है, इसे हम लोग वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, फ्रंट एंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा जो आ रहा है यहाँ पे, ये सब आ रहा है, ये इमेजेस आ रहे हैं, ये इनके सर्विसेज आ रहे हैं, ये सब सारा चीज़ जो है ये कैसे आ रहा है, बैकएंड से कैसे हो रहा है, ये इसको वेब डेवलपमेंट पार्ट करते हैं। तो डिजाइनिंग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग HTML के लिए बना रहे हैं, हम लोग वेब डिजाइनिंग का पार्ट करते हैं। वेब डिजाइनिंग करने के लिए जो हम लोगों का टॉपिक होता है वो होता है HTML टेक्नोलॉजी आना चाहिए आपको, CSS आना चाहिए आपको, जावा स्क्रिप्ट बेसिक आना चाहिए आपको, jQuery जो कि जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है आनी चाहिए, और बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए, कोई भी वर्जन लोगों का। फ्रेंड्स हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारा लेटेस्ट वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप के भी 4th वर्जन चल रहे हैं, CSS 3 चल रहा है, HTML 5 चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी पढ़ेंगे लेटेस्ट वर्जन पढ़ेंगे। तो वेब डिजाइनिंग अगर आप कोई वेब बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये टेक्नोलॉजीज तो इनिशियल स्टेज पे आने ही आने चाहिए। अब हम लोग करते क्या है वेब एप्लीकेशन में, तो वेब एप्लीकेशन में वेब डिजाइनिंग में वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। तो वेब पेज क्या होता है और पेज क्या होता है, क्यों इस पेज को वेब कहते हैं और नॉर्मल पेज को पेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग बताए आपको कि रन ऑन द वेब ब्राउजर होस्टेड ऑन द www HTML में जो भी आप पेज बनाएंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पेज डिजाइन करेंगे बनाएंगे, वो केवल वेब ब्राउजर पे ही रन करेगा, बाकी दूसरे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर ओपन करेंगे तो रन नहीं करेगा। अगर आप किसी वेब ब्राउजर को MS ऑफिस में या PDF में ओपन करते हैं तो डब्बे 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 बन जाते हैं, वो ओपन नहीं होता है, इसलिए इसे वेब ब्राउजर पर रन करता है, इसलिए इसे वेब पेज कहा जाता है। फ्रेंड्स तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि HTML क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, HTML की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है इसका एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज HTML, तो आप डायरेक्ट ये मत कह दीजिए कि HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है लेकिन थोड़ा परफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये तो इसका स्टैंड फॉर्म हो गया ना। इसलिए आप सीधा बोलिए HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज विच स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसे आप कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स प्रश्न ये उठता है कि जो हाइपरटेक्स्ट है, हाइपरटेक्स्ट ये क्या होता है, क्यों लगा है HTML में, HTML के डिफिनेशन में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, और H से हाइपरटेक्स्ट ही क्यों लगा, जबकि H से और सारे भी वर्ड्स लगाए जा सकते थे। H से वर्ड अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फिर हाइपरटेक्स्ट ही क्यों लगा। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि हाइपरटेक्स्ट कोई वर्ड नहीं होता, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइपर प्लस टेक्स्ट। यानी कोई ऐसा टेक्स्ट जो हाइपर हो। अब कोई टेक्स्ट हाइपर कैसे बनेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा तभी तो बनेगा। आप हाइपर कब होते हैं, जब आपके साथ गुस्सा जुड़ जाती है, गुस्से हो जाते हो, एनर्जी हो जाती है। तो ऐसी तरह कोई ऐसा टेक्स्ट जिसके साथ कुछ ना कुछ जुड़े। अब टेक्स्ट के साथ क्या जुड़ सकता है, इमेजिन करिए, टेक्स्ट के साथ कोई लिंक जुड़ सकती है, कोई फाइल जुड़ सकती है। जैसे अगर आप क्लिक मी एक वर्ड है, अगर इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें किसी दूसरे पेज पे लेके चला जाता है, यानी कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ऐसे केसेस में क्लिक मी जो है वो हाइपर टेक्स्ट होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट HTML में क्यों लगा, ये तो हाइपर टेक्स्ट के हम लोग जान गए, चलो भाई ठीक है, हाइपर टेक्स्ट कहते किसको हैं। तो हाइपर टेक्स्ट तो इसको क्लिक मी तो कहते हैं जिससे कोई लिंक या कुछ फाइल जुड़ा हो, लेकिन हाइपर टेक्स्ट HTML में कैसे जुड़ा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो वो इसलिए जुड़ा क्योंकि हाइपर लिंक बनाने की जो मेथड है, जैसे बनता है, वो HTML में ही पॉसिबल है। उसके लिए एक लाइन का स्क्रिप्ट होता है,
आप सब पढ़ेंगे HTML, आगे हम आपको बताएंगे ये सब चीज़ें। अगर यहाँ पे आप index.php लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी, तो फ्रेंड्स अगर आप क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो index.php ओपन हो जाता है। ये जो स्क्रिप्ट होता है ये आपका HTML का स्क्रिप्ट है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट बनाने की जो टूल्स हैं वो HTML में ही है, इसलिए हाइपर टेक्स्ट HTML के फुल फॉर्म में जुड़ गया, एग्जिस्ट कर गया, राइट। अब और जुड़ गया, अब ये पेज जो है ये इस टेक्स्ट से लिंक हो गया ना, एंकर टैग में पड़ गया, तो इसलिए क्लिक मी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, इसलिए ये हाइपर टेक्स्ट के HTML के डिफिनेशन में हाइपर टेक्स्ट वर्ड्स एग्जिस्ट किया। इसके बाद आता है मार्कअप। फ्रेंड्स मार्कअप भी कोई वर्ड नहीं होता, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। मार्क अप यानी मार्क करो, अब ऊपर, किसके ऊपर? टेक्स्ट के ऊपर। यानी ये कह रहा है कि हमें अगर किसी भी टेक्स्ट या किसी भी कंटेंट को अगर डिजाइन करना है तो हमें उसके ऊपर मार्क लगाना पड़ेगा। सपोज दैट हमने एक H2 टैग लगा दिया, इन सब टैग्स के बारे में हम आपको बताएंगे। हेलो, अब ये थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि ये H2 इसके ऊपर एक मार्क लग गया दोनों तरफ, राइट। तो अब H2 दोनों तरफ मार्क लग गया तो ये बड़ा हो जाएगा, इसकी डिजाइनिंग बदल जाएगी, या फिर इसके साथ हम कोई CSS लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। तो ये मार्क जो दोनों तरफ लगाएंगे इसको HTML के रिस्पेक्ट में हम लोग टैग बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि HTML इज अ कलेक्शन ऑफ टैग्स। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं। HTML में हमें टैग्स के बारे में ही पढ़ना होता है। और फ्रेंड्स लास्ट वर्ड जो है वो लैंग्वेज। आप सब जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज लैंग्वेज। कुछ लोग कहते हैं हिंदी, कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी, ये तो उसके टाइप ऑफ हो गए ना, मल्टीपल टाइप ऑफ हो गए। लैंग्वेज हिंदी हो गया, लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, लेकिन डिफिनेशन नहीं है। लैंग्वेज का डिफिनेशन ये होता है, लैंग्वेज इज ए मीडियम फॉर कम्युनिकेट बिटवीन वन टू ईच अदर। यानी कि लैंग्वेज दो एलिमेंट्स के बीच में बातचीत करने का माध्यम होता है। जैसे हम कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, उस पर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट में कंटेंट जो लिखा होता है हम उसको पढ़ते हैं। तो जब उसको पढ़ रहे होते हैं तब हम कोई ना कोई कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। जब मैं लिख रहते हैं, हम लोग कुछ राइट कर रहे होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को बता रहे होते हैं, तो कम्युनिकेट तो हो ही रहा है। तो अब ये कम्युनिकेशन करने के लिए अब कंप्यूटर की लैंग्वेज तो बाइनरी होती है 101, तो हमें समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए HTML। तो HTML के थ्रू हम सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेट बिटवीन वन टू ईच अदर। कर सकते हैं डेफिनेटली आप सब। ये थोड़ा डिफिनेशन अगर हम देखें कुछ पॉइंट्स, तो HTML इज अ hypertext मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका स्टैंड फॉर हो गया। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा और समझा। तीसरे पॉइंट में इसका यूज क्या है? HTML इज अ यूज फॉर क्रिएट अ स्टैटिक वेब पेज। फ्रेंड्स हमने डाला HTML इज यूज फॉर क्रिएट अ स्टैटिक वेब पेज, यानी कि HTML का यूज हम लोग एक स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब स्टैटिक वेब पेज क्या है भाई? तो वेब पेज आपको बता दिया पहले ही, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वेब पेज क्या होता है? ऐसा पेज जो वेब ब्राउजर पे रन करे, और होस्टिंग कहाँ हो, उसको रखा कहाँ जाएगा, वो इंस्टॉलेशन कहाँ होगा, वो आपके वेब ब्राउजर पे होगा, सॉरी www पे होगा, वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा। ये स्टैटिक एक वर्ड लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी वेब पेज एक बार डिजाइन कर देंगे, एक बार बना देंगे, उसे केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ना केवल पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड ओनली होता है। अगर हमें कुछ करना है उसमें एडिट करना होता है, अगर कोई हमें उसमें इंफॉर्मेशन अपना देना तो उसको हम लोग को डायनेमिक बनाना होता है, जो कि PHP का यूज करके हम लोग आगे बनाएंगे और सीखेंगे। HTML is a error free language,
फ्रेंड्स HTML जो है वो एरर फ्री लैंग्वेज होता है, ये एरर नहीं देता है, बहुत सीधा साधा लैंग्वेज है। अगर आप इसमें कुछ भी लिख देंगे वो जैसे लिखेंगे वैसे ही प्रिंट कर देगा, मार्कअप लैंग्वेज है, एरर ये नहीं देता है। HTML पेज सेव विथ .html एक्सटेंशन। फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी पेज हम लोग बनाते हैं तो हर पेज का एक अपना एक्सटेंशन होता है, टाइटल होता है। जैसे मेरे नाम का कृष्ण मुरारी सिंह, सिंह मेरा टाइटल है, सिंह मेरा एक्सटेंशन है। उसी तरह से अगर आप MS वर्ड में अगर कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें उसका जो एक्सटेंशन सेव होता है, आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट डॉक्स होता है, DOCS करके होता है, ऐसे एक्सेल में XLS होता है। उसी तरह से हम जब HTML में पेज बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .html होना मस्ट है। अगर एक्सटेंशन .html नहीं होगा तो वो पेज वेब पेज नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। 6 पॉइंट में क्या होता है, HTML इज डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स-ली in 1991 with 1.0 version, but publicly published in 1995 with 2.0 वर्जन। फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ी HTML हिस्ट्री क्या है। तो HTML is developed by Tim Berners-Lee in 1991 with 1.0 version but published in 1995 with 2.0 वर्जन। फ्रेंड्स टीम बर्नर्स ली ने जब इसको बनाया था तो वो 1991 में बनाया था, उसका फर्स्ट वर्जन था। लेकिन जब ये पब्लिश हुआ तो ये 2.0 वर्जन इसका पब्लिश हुआ था और वो 1995 में हुआ था। क्योंकि जब 1991 में फर्स्ट वर्जन उसका जब आया तो लोगों ने काफ़ी इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे। तो फिर उसको और इस्टेब्लिश करते हुए 2.0 वर्जन जब 1995 में आया तो पब्लिश हुआ और उसे पब्लिश हुआ है, पब्लिश्ड होना चाहिए। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक क्या, पब्लिश की जगह पब्लिश कर दिया हमने, नो इशू, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये थोड़ा इसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML के कोडिंग पे। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस डाउट्स को आपको क्लियर जरूर करना चाहेंगे। तो नाउ हम लोग कोडिंग सेक्शन पर चलेंगे। फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं। हमने एक फोल्डर बना लिया HTML ट्यूटोरियल। हम यहाँ पे एक नया पेज बनाएंगे। फर्स्ट है तो 1.html, जैसा कि हमने बताया कि एक्सटेंशन जो है HTML होना चाहिए। देखिए ये पूछ रहा है क्योंकि ये सेटअप करना पड़ता है, अभी हम आपको सेटअप बताते हैं। ये पूछ रहा है कि इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल में बिकम अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट। यस हम चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। ये देखिए हमारे में सेटअप है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो व्यू पे क्लिक करिएगा और देखिए फाइल नेम एक्सटेंशन, ये मेरे में चेक है, आप में अनचेक होगा, उसे आप चेक कर देंगे तो ये जो एक्सटेंशन जो है आपका यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये देखिएगा कि यहाँ पे वेब ब्राउजर का आइकन बना कि नहीं बना, और यहाँ टाइप में क्रोम HTML या जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर सेट है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये दोनों चीज़ नहीं शो कर रहा है तो हो सकता है कि आपका पेज वेब पेज अभी नहीं बना है और उसका एक्सटेंशन चेंज नहीं हुआ है। तो आप अगर विंडोज 10 आप में है तो आप व्यू पे जा करके वैसे फाइल यहाँ पे व्यू पे जा करके आप फाइल एक्सटेंशन पे चेक कर देंगे तो आपको एक्सटेंशन दिखाई लगेगा। जिन लोगों के पास विंडोज 7 होगा, आशा करता हूँ कि सभी मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज 10 होता है, तो यहाँ पे ब्राउजर की एक
आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना तो नीचे एक लिस्ट खुलेगी, उसमें फाइल एक्सटेंशन, वहाँ से व्यू पे जाकर फाइल एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपसे बताना चाहेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर में HTML के प्रोग्राम को लिखने के लिए और HTML प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला, एक हमारे पास अपडेटेड वेब ब्राउजर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि HTML वेब जो भी वेब पेजेस होते हैं वो हमारे वेब ब्राउजर पर ही रन करते हैं, इसलिए हमें एक वेब ब्राउजर की नीड होगी। इसलिए आप एक अपडेटेड क्रोम या फायरफॉक्स कोई भी आप वेब ब्राउजर एक रख सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि हम HTML कोड कैसे लिखेंगे। तो कोड लिखने के लिए हमें एक एडिटर की आवश्यकता होगी, वो हम लोग Notepad++ यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे एडिटर्स हैं, लाइक Notepad++, नोटपैड, विजुअल बेसिक स्टूडियो, सबलाइन, ड्रीमवीवर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, एटॉम ब्रैकेट्स वगैरह। परंतु मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अभी सीखना है, अगर आप चाहते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड अच्छे से सीखना, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी इतना प्रैक्टिस कर ले कि बिना सोचे ही हमारी उंगलियां ऑटोमेटिक काम करने लगें, तो आप Notepad++ यूज करिएगा। बिकॉज Notepad++ के पास अपनी इंटेलिजेंसी नहीं होती है, और बाकी सब एडिटर्स में अपनी इंटेलिजेंसी होती है, उनकी खुद की लाइब्रेरी होती है। 50% काम तो वही कर देंगे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे आप Notepad++ यूज करिए। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए Notepad++ अच्छा है, कलरफुल है। नाउ हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा HTML के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस पर कोड करना है, एडिटर में जाना है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट विथ Notepad++ आप भी अपने में इंस्टॉल करेंगे, या इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एडिट विथ Notepad++, आप इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एडिटर ओपन हो गया है। हम इसमें कोड करेंगे। HTML में जो सबसे फर्स्ट कोड टैग होता है वो होता है डॉक टाइप HTML। फ्रेंड्स, हम चाहेंगे बारे में बताना चाहेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स डॉक टाइप। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो डॉक टाइप के साथ ही है। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। ये ब्राउजर को ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट रन कर रहा है इसके ऊपर वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो किस टाइप का है, इसके आगे लगा हुआ है HTML। फ्रेंड्स, इसके बाद जो टैग होता है वो होता है HTML। इससे हमारा HTML स्टार्ट हो जाता है। ये HTML टैग सबसे पहले लिखा जाता है, HTML इससे स्टार्ट हो जाता है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एरर फ्री लैंग्वेज है, इसलिए अगर आप नहीं भी स्टार्ट करेंगे चल जाएगा। लेकिन एक कोडिंग स्टैंडर्ड, जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें फॉलो करना होता है। SEO के पर्पज से, डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज से। इस समय गूगल का क्रॉल जब करता है तो गूगल का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, इधर उधर यूज करते हैं, तो वो खुद ही आपको बता देगा। फ्रेंड, अब आप जो टैग, आपकी सुविधा के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि जो टैग आप ओपन करें उस टैग को उसी समय पे क्लोज कर दें। फ्रेंड्स, हम आपसे बताना चाहेंगे कि HTML में दो टाइप के टैग होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग का अपना अलग होता है, ओपनिंग टैग अलग होता है और क्लोजिंग टैग अलग होता है। देखिए, इस टैग में HTML कंटेनर टैग है, यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है इसका, ये, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, ये क्लोजिंग टैग है। अब हम थोड़ा सा स्पेस देके इसमें लिखेंगे। फ्रेंड्स, HTML की जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो आपको एनाकोंडा की तरह दिखना चाहिए, ताकि दिखाई दे कि इस टैग के अंदर ये एलिमेंट्स है, इस टैग के अंदर ये एलिमेंट्स। अभी आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। दूसरा जो टैग होता है वो होता है हेड टैग, इसे हेड सेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये यूजर को दिखाई नहीं देता है, इसके अंदर जो भी होता है वो यूजर को प्रिंट नहीं करता, नहीं दिखाई देता है। इसमें सिर्फ टाइटल और फेविकॉन आइकन, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे जब बेटा टाइप पढ़ाएंगे, वही चीज डिस्प्ले करता है। इसके अंदर हम लोग वो चीज रखते हैं जो पेज के सपोर्टेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे CSS का लिंक देना। आप लोगों ने मेरे लॉगिन वाले सीरीज को देखा होगा तो उसमें आप देख पाए होंगे कि हम लॉगिन में CSS और बुटस्ट्रैप की लिंक जो है इसमें कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग अभी देखेंगे उसको। तो CSS का लिंक, जावास्क्रिप्ट का लिंक, मेटा टैग, एटसेट्रा, जो भी है पेज के सपोर्टेड एलिमेंट्स, वो सब हम हेड सेक्शन के अंदर ही रखते हैं। और कोई भी पेज जब रन करता है तो उसका हेड सेक्शन ही सबसे पहले रन करता है। गूगल आपके पेज को रीड करता है, आइडेंटिफाई करता है, तो वो हेड सेक्शन से ही करता है, इसलिए हेड सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है लगाना। लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगा, इसमें का केवल एक टाइटल टैग होता है, वही डिस्प्ले होता है। ये पेज का टाइटल होता है। जैसे आपने लिख दीजिए कि
इसमें लिख दिए HTML ट्यूटोरियल। ये आपके वेब पेज पे कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ ये टाइप में दिखेगा। कैसे, ये रन करके देखते हैं हम लोग। और टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये देखिए फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल कहीं नहीं नोट शो कर रहा है, सिर्फ यहाँ टाइप में डिस्प्ले कर रहा है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टाइप में HTML ट्यूटोरियल शो कर रहा है। तो जो भी टाइटल होता है वो हमारे वेब पेज के टाइप में शो करता है। इसके बाद हम हेड सेक्शन से बाहर आएंगे और एक टैग होता है बॉडी टैग। फ्रेंड्स, बॉडी टैग हमारा वर्किंग एरिया होता है। इस टैग के अंदर हम जो भी डिजाइन करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो वेब पेज पे हमारे डिस्प्ले करता है, यानी कि इस एरिया में इधर पूरी सब कुछ डिस्प्ले करेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि HTML में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। 3 type of elements in HTML. First is a tag, second is a attribute, third is a property value। यानी कि आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट टैग होता है, दूसरा जो होता है वो होता है उस टैग का एट्रीब्यूट, और तीसरा जो होता है वो उस एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी होता है। सभी एट्रीब्यूट सभी टैग को सपोर्ट नहीं करते, सभी प्रॉपर्टी सभी एट्रीब्यूट को नहीं सपोर्ट करते, इसलिए सभी टैग का अपना एट्रीब्यूट है और सभी टैग एट्रीब्यूट का अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी है। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कॉमन है, बहुत सारे टैग्स में सपोर्ट करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। एक होता है बीजी कलर। अब ये जो बीजी कलर है ये हमारा एट्रीब्यूट है। बॉडी, ये यहाँ से यहाँ तक टैग है, यहाँ से यहाँ तक एट्रीब्यूट है, और वैल्यू प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे हैं वो इस दोनों डबल कोटेशन के अंदर में लिखेंगे। जैसे अब बीजी कलर क्या होता है, बीजी कलर के नाम से आपको लग रहा है ये जाहिर सी बात है बैकग्राउंड कलर के लिए यूज हो रहा होगा। डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं। बीजी कलर पूरे पेज को, अगर आप बॉडी पर टैग में लगा रहे हैं तो ये पूरे हमारे वेब पेज का कलर को चेंज कर देगा। जो कलर हम इसमें लिखें, जैसे हमने लिख दिया इसमें ग्रीन, तो हमारा जो वेब पेज का है वो पूरा का पूरा पेज हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये देखिए पूरा ग्रीन हो गया। अगर हम चाहते हैं दूसरा कलर ऑरेंज चाहते हैं, ऑरेंज कलर हो जाएगा। ये देखिए, अब ये थोड़ा आंखों में लग रहे हैं, इसलिए हम एक कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, H3CC। H3CC ग्रे कलर का हेक्सा कोड है। फ्रेंड्स, हम जब CSS पढ़ेंगे हम इस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कलर का नेम यूज करना चाहिए या हेक्सा कोड यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम जो सबसे पहला टैग पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग HTML में 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के, 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं जो हेडिंग यूज करने के काम आता है। ये ऐसा यूज करेंगे तो इसमें से फॉन्ट साइज जो है, टेक्स्ट का साइज जो है बड़ा हो जाता है हल्का सा, और बोल्ड होता है, समझ में आता है कि हेडिंग है। कैसे, आप खुद ही देखिए। पहला जो टाइप होता है वो होता है H1, जो कि सबसे बड़ा होता है, इसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है। दिस इज हेडिंग टैग। अगर हम इसे रन कराते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। ये ग्रे हो गया क्योंकि हम लोगों ने CCC लिखा था। ये देखिए कितना बड़ा लिखा है, कितना बढ़िया है, बिना हमें कुछ किए ही हल्का बोल्ड, हल्का साइज बड़ा हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है ये हेडिंग है। दूसरा जो टाइप होता है इसका वो होता है H2। फ्रेंड्स, ये H1 से इसकी साइज छोटी होती है। ये देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, H1 H2, H1 से H2 छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा होता है, 7वां नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप एक नोटिस किए, मैंने कोई भी ब्रेक टैग या लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन ऑटोमेटिक ये दूसरे लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है। H1 हेडिंग टैग जो है H से H6 सभी, वो फुल विड्थ कवर करता है हमेशा। भले ही हम लोगों ने टेक्स्ट यहाँ तक लिखा है, लेकिन ये कवर पूरा यहाँ तक किया हुआ है, फुल विड्थ कवर किया है। जाहिर सी बात है, जब अकेले ही पूरा विड्थ कवर करके कर लिया तो अगला वाला एलिमेंट तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। इसके बाद जो टैग होता है वो होता है H3। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है H4, फिर H5, H6। एक ही बार में कर दिया, सॉरी।
ठीक है दोस्तों, रन करके देखते हैं। ये देखिए H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। इतना छोटा कि हमें देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये था हमारा हेडिंग टैग। फ्रेंड्स, अगर हम चाहें, अगर हमें मान ली इच्छा है, हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग टैग है ये सेंटर में यानी कि इधर प्रिंट करें, तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट में एक होता है अलाइनमेंट सेट करने के लिए, अलाइन होता है। अलाइन एट्रीब्यूट है, और अलाइन एट्रीब्यूट के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट के 4 प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है सेंटर, चौथा होता है जस्टिफाई। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। रिपीट अगेन, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। बाई डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट बिना किसी चीज के सब लेफ्ट में आ रहा है। हमें सेंटर में करना है तो एट्रीब्यूट तो लाइन लिख दिया, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे सेंटर। अब ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर में आ गया। अगर हमें राइट करना है, आइए हम सेकंड वाले में करके देखते हैं। राइट, ये राइट, इस साइड से सीधे इस तरफ आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई दिखाने के लिए हमें एक पैराग्राफ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिफाई दोनों तरफ से कंटेंट को अलाइनमेंट करके चलता है। आइए हम लोग एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं आगे। उसके लिए होता है पी टैग। फ्रेंड्स, पी टैग इज अ पैराग्राफ टैग। हमें जब कभी पैराग्राफ को लिखना होता है, यानी कि 8, 10 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, 50 लाइन, जितने लाइन की वो आपको नीड है उतने टेक्स्ट लिखना होता है, तो उसके लिए हमें पी टैग का यूज करना होता है। दिस इज अ नोन एज अ पैराग्राफ टैग। आइए हम लोग पैराग्राफ डाउनलोड कॉपी कर लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लाइक अभी हम वेबसाइट से ओपन कर लेते हैं और पैराग्राफ ले लेते हैं। आइए हम ये ले लेते हैं, पूरा पूरा ले लेते हैं। कॉपी कर लिया और हम यहाँ पैराग्राफ में पेस्ट कर देते हैं। और अगर हम सेव करेंगे, इसको सेव कर दिया, अब रन कराते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तरफ से इसका एलिमेंट ठीक आ रहा है, राइट तरफ ये यहाँ तक है, ये कम है तो कम हो गया, तो थोड़ा डल लग रहा है, इधर तो कंटेंट ही नहीं है। अगर आप इसका अलाइनमेंट, अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर करेंगे तो दोनों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, बीच में कंटेंट लाके सेंटर में कर देगा। देखिए ये देखिए इधर से भी छोटा मोटा, इधर से भी छोटा मोटा, जो बचा था उसको सेंटर में, यानी कि सेंटर में अलाइनमेंट ठीक रखेगा ये। बाकी लेफ्ट का देख ही लिए हैं, राइट के देख ही लिए हैं। जस्टिफाई का देखते हैं। जस्टिफाई में दोनों तरफ से कंटेंट को इक्वल रखेगा, यानी कि अलाइनमेंट ठीक रखेगा। ये देखिए पहली बार में इधर तो ठीक ही था, इधर कम ज़्यादा था, देखिए अब इधर भी बराबर कर दिया, अब इधर कंटेंट ही नहीं है, इसलिए यही तक है। ये था फ्रेंड्स हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। कुछ ऐसे ही इनलाइन टैग्स होते हैं, जैसे किसी चीज़ को हमें बोल्ड करना है, हम इसी में दिखा देते हैं, चलिए अलग से दिखा देते हैं। एक बोल्ड करना है तो हम बी टैग लगाएंगे, बी टॉक फॉर बोल्ड, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, हेलो इंडिया, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, कहीं भी देख सकते हैं, सभी कंट्री एक्सेप्टेबल होते हैं। हेलो इंडिया, देखिए साइज तो वही है, टेक्स्ट टाइप में कोई असर नहीं पड़ा, बस थोड़ा बोल्ड हो गया है, बिकॉज बी टैग इज अ बोल्ड टैग। इस तरह हमें इटैलिक करना है, यदि मैं कुछ तिरछा लिखना है तो आई टैग का यूज कर लेंगे। हेलो इंडिया, ये देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो गया, लेकिन ये हमने लिखा अगर नेक्स्ट लाइन में और आ गया, ये हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा अलग अलग लाइन में, लेकिन आ गया एक ही लाइन में, ये डिस्प्ले एक ही लाइन में कर दिया। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए एक टैग होता है बी आर टैग, ये वन लाइन का ब्रेक कर देता है। ये बी आर टैग जो सिंगल टैग होता है, इसका ओपनिंग टैग अलग से नहीं होता, ये अपने आप में ही क्लोज हो जाता है। सॉरी, क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता है, ये अपने आप में ही क्लोज हो जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज हम आपको नहीं बताया, बताना भूल गए, कोई भी एट्रीब्यूट टैग के ओपनिंग टैग में ही लगती है, क्लोजिंग टैग में नहीं लगती है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ में भी मैंने ओपनिंग टैग में लगाया है,
हेडिंग टैग में भी मैंने ओपनिंग टैग में ही लगाया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बीआर टैग नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हमें किसी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन करना हो, यू टैग उसके लिए, चलो दिस इज अंडरलाइन टैग। फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, स्टार्टअप से है, एकदम फर्स्ट पॉइंट से है। हो सकता है कि जो आपको अगर HTML आती होगी, जो भी आप देख रहे हो इस समय पे आपको बोर लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने HTML की रिक्वायरमेंट की हुई बेसिक पॉइंट से, तो इसलिए हम बेसिक पॉइंट से एक एक टॉपिक को कवर अप करते हुए चलेंगे। सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, HTML में कैसे क्या होता है, लास्ट टॉपिक को चलेंगे, उसके बाद CSS देखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट देखेंगे। सभी टॉपिक हम लोग बेसिक पॉइंट्स लेकर के लास्ट पॉइंट एडवांस पॉइंट तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। यह है अंडरलाइन टैग। ये देखिए बीआर टैग की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये दिस इज अंडरलाइन टैग, इसके अंदर नीचे देखिए एक अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन टैग की वजह से है भाई, यू टैग की वजह से है। फ्रेंड्स आप देखे होंगे कभी कभी किसी कॉमर्स वेबसाइट पे 10,000 लिखा रहता है प्राइस, उसको काट करके नीचे 5,000 लिखा रहता है, वो कैसे बनता है, उसके डेल टैग होता है, इस पे एक स्ट्रोक बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स स्ट्रोक बन गया ना, यहाँ पे कट गया। इसी तरह से कुछ टैग्स और होते हैं जो इनलाइन टैग होते हैं, जैसे लेबल, कोई लेबल लगाना हो गया, किसी चीज़ पे लेबल लगाना हो गया, लेबल लिखना हो गया, तो वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, हेलो दिल्ली। इसमें कोई असर नहीं होता है, ना तो कोई फॉन्ट पास इफेक्ट पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा। ये लेबल के लिए इसलिए लगाया जाता है कि इसमें हम कुछ CSS लगाना चाहें, इनलाइन लगाना चाहें तो ये आसानी से लगा जा सकते हैं, दूसरे किसी टेक्स्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा, जो हम इफेक्ट लगाना चाहते हैं जिस टैग पे उसी टैग पे इफेक्ट आएगा। ये थे फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिंगल टैग्स, कुछ इनलाइन टैग्स। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आगे, इस ट्यूटोरियल इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, आज के टॉपिक इमेज टैग का। अगर हमें अपने वेब पेज पे कोई इमेज लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें लगाना होता है इमेज टैग। इमेज टैग इज अ सिंगल टैग। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इमेज लगाना हो तो हमें SRC मीन्स सोर्स, उस फाइल का हमें सोर्स देना होगा, उस इमेज का एग्जैक्ट सोर्स देना होगा जिस इमेज को हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स ये जरूरी है कि वो इमेज हमारे फोल्डर में, तो हम एक नया पेज फोल्डर बना लेते हैं इमेज नाम का, ताकि सेपरेट रहे, और इसमें हम कुछ इमेज, कोई इमेज रखते हैं, देखते हैं कोई इमेज है हमारे लैपटॉप में नहीं है, शायद कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हों, हाँ बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं। चलिए ये इसको ले लेते हैं, अच्छा इसे ले लेते हैं, रेड रेड करके है, अच्छा लगेगा। इसका नेम थोड़ा छोटा कर लो ताकि हमें यूज करने में आसानी हो, नहीं वहाँ लिखना ही पड़ेगा। SCR कर लेते हैं, SCR.png, PNG एक्सटेंशन, विथ एक्सटेंशन लिखना होगा, और ये उसी फोल्डर के अंदर इमेज टैग के अंदर है, यानी इमेज फोल्डर के अंदर है, सॉरी। तो हम पहले इमेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके बाद उस फाइल का नेम लिखेंगे, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इमेज फोल्डर का नेम बैकस्लैश फिर src.png, ये हमारा इमेज का होगा। अब बाय डिफॉल्ट जो है इमेज की साइज जो है उसी के अकॉर्डिंग ये आएगी। अरे अभी नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, लेट्स मी चेक। IMG इमेज के अंदर SCR, लोड क्या लिख दिया, SRC, ओहो SCR, कोई नहीं, गलतियां होती हैं तो आदमी उसी से सीखता है। ये देखिए इस इमेज की जो मैक्सिमम साइज थी उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट आ गया। हम इसके साइज को सेट भी कर सकते हैं, कैसे, इसके लिए एज एट्रीब्यूट यूज होता है विड्थ, चलिए हम 200 दे देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम पिक्सल लिख देते हैं तो भी 200 पिक्सल ही होता है, और पिक्सल नहीं देते तो भी बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पिक्सल ही होता है। अगर आपको परसेंटेज लगाना है या अगर आप कुछ दूसरा लगाना है तो वो आपको यहाँ पे लिखना मस्ट हो जाएगा। अगर पिक्सल लगाना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही चलेगा। ये देखिए ये इमेज हमारा लग गया। एक चीज और बताना चाहेंगे हम आपको, जैसे मान लीजिए ये इमेज
एक बार एक बार फिर रिपीट करेंगे। में SRC में इमेज फोल्डर है, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज नाम का फोल्डर बनाया था। ये इस फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है, इसलिए हमने इमेज बैकस्लैश फिर इमेज का नेम दिया है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कोई इमेज मूव करे, जैसे इधर से आए तब इधर पहुंचे, उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हमारे पास है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का काम ही है, इसके अंदर इमेज डालिए चाहे टेक्स्ट डालिए, वो उसको मूव करा देगा। ये हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ ब्रेक टैग डाल देते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में और समझ पाएंगे। ये देखिए नीचे से ये इमेज इधर से आ रहा है और लास्ट तक पहुंचेगा। इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, इसके कंट्रोल्स होते हैं। जैसे अभी ये स्लो चल रहा है, इसका हमें स्पीड बढ़ाना है तो यूज करेंगे स्क्रॉल अमाउंट 10 के ऊपर डालेंगे, कम से कम 10 बाय डिफॉल्ट रहता ही है इसमें। ये देखिए स्पीड पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, अब लेफ्ट से राइट जाए, चेंज हो जाए, नहीं लेफ्ट जा रहा है अब राइट जाए। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन एट्रीब्यूट लगाना होता है। डायरेक्शन में लेफ्ट बाय डिफॉल्ट जा रहा है, हम राइट डाल देते हैं। इस डायरेक्शन इज एट्रीब्यूट, और देखिए अब इधर से इधर जाने लगा। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। टॉप बॉटम मत समझ लेना, अप डाउन, ऊपर जाने के लिए अप बोलते हैं, और टॉप ये होता है कि हम शिफ्ट हो गए टॉप पे, तो हमें नीचे से ऊपर करना है, इसलिए अप यूज करेंगे। तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। देखिए राइट दिखा दिए, हम आपको एक अप करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे अप कर दिया, ये देखिए नीचे से ऊपर जाने लगा। अगर यहाँ पे हम अगर डाउन कर देंगे, ये ऊपर से नीचे आने लगेगा। ये देखिए हम इसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ और भी एट्रीब्यूट्स इसके बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जब इस पे माउस जाए तो ये रुक जाए, अब माउस हटाए तो चल जाए। उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है ऑन माउस ओवर। ओवर मतलब जब माउस उस पर जाए। तो यहाँ पे एक फंक्शन टाइप का होता है स्टॉप, इस तरह से कॉल कर देंगे ऑन माउस ओवर स्टॉप फिर ब्रैकेट। अब क्या होगा, जब हम उस पर माउस ले जाएंगे तो रुक जाएगा। इस रो में कहीं भी माउस ले जाएंगे रुक जाएगा। देखिए यहाँ ले आए रुक गया, अगर इस पे लाते तो रुक जाता है। ये देखिए अब इमेज पे ले रहे हैं तब पर रुक रहा है, इधर लाए थे तब पर रुक रहा है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि हमने माउस हटाने के लिए नहीं लिखा। तो हम लिख देते हैं ऑन माउस आउट स्टार्ट। अब ये स्टार्ट भी हो जाएगा। जैसे माउस हटाएंगे, माउस लेकर रुक गया, माउस हटाया चलने लगा, माउस लेकर रुक गया, माउस हटाया चलने लगा, माउस लेकर रुक गया, माउस चलने लगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में, इस वीडियो में ये पढ़ा, हेडिंग टैग के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ा, कुछ इनलाइन टैग पढ़ा, और अपने वेब पेज पे इमेज कैसे लगाते हैं वो पढ़ा, और इमेज को मूव कैसे कराते हैं ये पढ़ा। फ्रेंड्स हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट पढ़ेंगे, और भी एक एक करके टॉपिक्स ऐसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। लिस्ट हुआ, लॉगिन फॉर्म हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, टेबल हुए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हम लोग आगे के वीडियो में कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा और आपको कैसा लगा, और आप लाइक करके हमारा समर्थन जरूर करें। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा और पढ़ा, उसके लिए आप लोगों को हृदय से, तहे दिल से बहुत बहुत